अभी तुमको रोशनी मिली है और कोई को भी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। भक्ति मार्ग में तो जो मनुष्यों को सुनाते हैं सत सत करते जाते हैं, वास्तव में है झूठ, उसको सत समझते हैं। अब बाप जो ट्रुथ है वह बैठकर तुमको ट्रुथ सुनाते हैं, जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे, कौन सी बात को, बाप की कौन सी बात को तुमने ट्रुथ माना है, समझा है, धारणा में लाया है, या आज भी झूठ उसके साथ लड़ रहा है? बाप ने दिए हुए ट्रुथ के साथ बाप ने तो सीधा कह दिया तुम आत्मा हो। माना है, समझा है, धारणा में लाया है, या आज भी नाम रूप में बैठे हो, मैं फलाना, मैं फलाना, मैं फलाना? देखो, चेक करो। सबसे बड़ा ट्रुथ तुम्हें बताया, तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा की संतान हो। परमात्मा की संतान हो ना, तो तुम संसार में क्या कर रहे हो? लौकिक में परमात्मा के साथ क्यों नहीं चल रहे? उसके यज्ञ में उसके बच्चे बनकर, उसके मददगार, साथी, सहयोगी बनकर, सेवाधारी बनकर संसार में क्या कर रहे हो? कल की बात आज भी तुम्हें कहा, तुम्हारे माता पिता, क्या याद आता है? चेक करना। वही तो बात है बच्चे, आज भी तुम फंसे हो। ट्रुथ तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठ पा रहा क्योंकि तुम झूठे हो। झूठे के अंदर सत्य विराजमान कभी नहीं हो सकता। नाम रूप के बॉडी कॉन्शियसनेस के तुम झूठे हो। आत्मरूप के सत्य बन जाओ, सत्य स्वरूप में आ जाओ, सत्य विराजमान हो जाएगा। मेरा ज्ञान तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा। सारा झूठ है, फिर भी तुम मानने के लिए राजी नहीं हो। ये पूरब है, बाप अगर कहे ये पूरब है, मानोगे? एक्सेप्ट करोगे? किसी ने कहा तुम्हें 10-20 दिन के बाद, अरे पूरब कौन सी है, बताओगे ये है? या कहोगे सूरज तो यहाँ निकला है, ये पूरब है? यही तो बात है ना। बताने की हिम्मत है कि ये पूरब है। उस समय वो कहेगा अरे सूरज इधर है, ये पूरब का नहीं, हमारे परमात्मा ने हमें बताया ये पूरब है। आपकी दुनिया ने आपको बताया होगा ये पूरब है हिम्मत? बच्चे, हिम्मत लगती है सत्य को बुद्धि में बिठाने के लिए। आज भी तुम्हारे बिलीफ सिस्टम पक्के हैं। मैं सूरज को चांद को, चांद को सूरज को एक्सेप्ट करोगे? किसी ने पूछा सूरज कहाँ है, तुम कहोगे है तो नहीं आसमान में। वो कहेगा ये देखो ना सामने सूरज है, नहीं वो तो चांद है। वो कहेगा पागल हो गए, नहीं, सत्यता बता रहा हूं, क्योंकि हमारे परमात्मा ने बताया है ये चांद है हिम्मत। इसे कहते हैं निश्चय, पूरा निश्चय। जब तक ऐसा निश्चय नहीं है ना, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। आत्मिक स्थिति का ज्ञान जो दे रहा है उस पर जब तक संपूर्ण निश्चय नहीं है, संपूर्ण निश्चय, तब तक तुम आत्मिक स्थिति में, सत्य स्वरूप में कितनी भी प्रैक्टिस करो नहीं आ पाओगे। अगर आ गए ना, मेरा पद तुम्हारा, ईश्वर, तुम हार गए मां, हार गए हम। अगर आ गए तो जब तक ज्ञान देने वाले पर पूरा निश्चय नहीं है ना, कुछ नहीं हो सकता। संसार में भी जो गुरु है ना, जो मंत्र तंत्र सिखाते, विद्याएं सिखाते हैं, सिद्धियां देते हैं, उस गुरु पर जब तक निश्चय नहीं है ना, तेरा मंत्र तो 1.25 लाख क्या 1.25 करोड़ कर सिद्ध नहीं हो सकता। निश्चय ही सब कुछ है, निश्चय ही सिद्धि दिलाता है। तुझे बाप पर पूर्ण निश्चय है? चेक कर। सभी बच्चे कहेंगे हाँ जी बाबा पूरा निश्चय है। तो बिना कारण दिए हुए समर्पित हो जाओ, बाप के बन जाओ संपूर्ण रूप से। निश्चय है तो
अपने आप को पूर्ण रूप से स्वाहा कर दो। निश्चय है तो निश्चय का प्रमाण है मैं ना बचे, कभी भी मेरा ना बचे, जो है सब तेरा और तू ही बचे, यह है निश्चय। मैं नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं बचा, इसको निश्चय कहते हैं। आई एम कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज यू एंड यू, ओनली यू, आई एम नॉट। समझ है बच्चे, सब कुछ तू है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। समझ है बच्चे, ऐसा निश्चय है। तो अब तक झूठ में है बच्चे, पूर्ण रूप से ध्यान से चेक कर। तो झूठ में चल रहा है और सच दुनिया में ऊंच पद पाना चाहता है, कैसे पाएगा? इम्पॉसिबल बात है बच्चे। झूठ से बाहर निकल पहले तो। बाकी बच्चे ड्रामा तो पूर्ण झूठ में है, ध्यान से चेक कर। तो क्या सुनाएगा परमात्मा को, क्या कहेगा, क्या बताएगा? किसी की औकात है भाई, किसी की हैसियत है कि परमात्मा को कुछ कहे, परमात्मा को कुछ बताए? किसी की हैसियत नहीं है। और तुझे लगता है तू बता सकता है? समझ की बात है, फिर भी नादानी करता है। बाबा हमें लगता है, अरे क्या लगता है तुझे? समझ की बात है, चिंतन कर बच्चे अपने आप से। चिंतन की बात है, तू चिंतन करता नहीं, असत्य असत्य में चलता रहता है। समझदार बन, पूरा पूरा चिंतन कर, होश में आ जा। सत मिला है क्या? सत तू है स्वयं, स्वयं तू है। तेरे नाम से, लौकिक शरीर के नाम से अगर तेरे सामने या तेरे पीठ पीछे मैं किसी और से चर्चा कराऊं जो तेरे कानों तक सुनाई दे, अशुद्ध चर्चा, ये है ना, ये मूर्ख है, ये पागल है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता। शांत रह सकता है? चर्चा तो तेरे नाम की हो रही है ना, तू तो आत्मा है ना, तो गुस्सा क्यों आ रहा है? डिस्टर्ब क्यों हो रहा है? चर्चा तो नाम की हो रही है, फलाने भाई फलानी बहन, इन्हें तो कोई अकल नहीं है, इन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता, मूर्ख है ये। शांत रह सकता है? नहीं रह सकता ना, माना तू बॉडी कॉन्शियसनेस में, क्योंकि तुझे यही लग रहा है तेरी चर्चा हो रही, वो नाम किसी और का भी हो सकता है। तुझे तेरी माया क्या बता रही? तेरे बारे में ऐसा बोल रहे, तेरे बारे में ऐसी चर्चा चल रही, तेरे बारे में ऐसा सुनाया जा रहा है, तो अभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस में है। चल तेरा पूरा नाम ले लिया, पूरा एजुकेशन प्रोफेशन बता दिया, तेरे खानदान का भी नाम ले लिया, मना तेरे पास जो शरीर है ना, उसी का नाम, उसी अस्तित्व की मैं चर्चा करा रहा हूं। शांत रह सकता है? स्थिर रह सकता है? ये तो मेरी चर्चा नहीं, मेरे नाम रूप की चर्चा है। शांत रह सकता है क्या? ये तो मेरे नाम रूप के संस्कारों की चर्चा है, ये तो मेरे नाम रूप के अवगुणों की चर्चा है, ये तो मेरे नाम रूप के अवज्ञाओं की चर्चा है। शांत रह सकता है? मैं आत्मा करके हिम्मत है? चेक कर, फिर कह सकते हैं कि तू बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर है, सोल कॉन्शियसनेस में आ चुका है। समझ है बच्चे? बाकी तेरी मर्जी, अभी भी तू असत्य में है और सत्य को, परमात्मा को जानने की चेष्टा कर रहा है। असत्य कभी परमात्मा को नहीं जान सकता। सत्य स्वरूप में आ, फिर तुझे समझ में आएगा मैं कौन हूं, मेरी हस्ती क्या है, मैं क्या हूं। तुझे कुछ भी खबर नहीं है,
समझ के बाद सत्य स्वरूप में आ जा, फिर बात करते हैं। समझ है बच्चे? फिर भी तेरा कोई सौभाग्य होगा कि तू पूर्ण सत्य में ना होते हुए मैं तुझे मेरे सामने बैठने के लिए अलाउ कर रहा हूं, वरना किसी की हैसियत नहीं है मेरे सामने बैठे, औकात नहीं है। ध्यान में रखना, इस सृष्टि में एक ही अस्तित्व है, ब्रह्मा, जो मेरे सामने बैठ सकता है, बाकी किसी की औकात नहीं है। ध्यान में रखना। इसलिए अपनी औकात में रहना, हैसियत में रहना। मम्मा को भी लगता था मेरी हैसियत नहीं है, ध्यान में रखना। जगदीश को भी लगता था। समझ है बच्चे? कोई पुण्य कर्म होगा तेरा कि मेरे सामने बैठ रहा है। आगे चल के एक समय आएगा, देखते कौन बैठता है। देखते हैं ना किसका भाग्य है मेरे सामने बैठने का। ड्रामा बच्चे, सत्य में आ, फिर सत्य समझ में आएगा। जब तक झूठ में रहेगा, झूठ से प्रभावित होगा, तब तक तू झूठा ही रहेगा। सत्य सुन, सत्य देख, सत्य बोल, सत्य का चिंतन कर, सत्य को देख, फिर धीरे धीरे सत्य बनता जाएगा। धीरे धीरे समय लगेगा। बाकी ड्रामा बच्चे